कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ इनम मराठा स्टफ। एंड जैसे कि आपको पता है कि 9 और 10 मुहर्रम है एंड इस वक्त मैं जो हूँ दलीम की तैयारी कर रही हूँ। हलीम कहिए, दलीम कहिए, जो आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, ये दाल है एंड मैंने प्याज कट कर लिए, लहसुन अदरक, और अब घी डाल रही हूँ उसमें। थोड़ी कम क्वांटिटी में रखिएगा क्योंकि बाद में तड़का लगाना होता है, सो उसके अकॉर्डिंग आप रखिएगा हर चीज़ को। एंड जिस भी कॉन्सेप्ट से आप बना रहे, खड़े मसाले, जायफल, जवित्री, लहसुन अदरक, प्याज और गोश्त, तेज़पात डाल लीजिएगा, कुटी हुई लाल मिर्च। सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका बता रही हूँ, इसके हिसाब से बनाइएगा, सो टेस्ट भी अच्छा आएगा एंड चीज़ भी अच्छी बन जाएगी। हल्दी डाल रही हूँ अब, एंड इसको फिर मैं भूनूंगी अच्छी तरह इस गोश्त को। अच्छा, दही ऑप्शनल है, दही आप डालना चाहें तो डालिएगा, नहीं डालना तो इट्स ओके, इट्स फाइन। सिर्फ प्याज से भी काम चल जाएगा। लाल मिर्च डाली मैंने इसमें पिसी हुई, पहले कुटी हुई डाली थी, अब पिसी हुई डाली, फिर इसको भूना। अच्छा, मेरे ये बनाने का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि 10 मुहर्रम को 9 से स्टार्ट किया था मैंने, 10 हो गई थी क्योंकि पूरी होल नाइट रेडी किया मैंने। ये मेरी अम्मा दाल धो रही थी, फिर मैंने दालों को बॉईल करने के लिए रख दिया था। अच्छा, तो इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि रिस्क में कुशादगी हो, बस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फ़िरका, मैं इन सब बातों को नहीं मानती, मुझे नहीं पता। सो मैं आपको अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि रिस्क में कुशादगी चाहते हैं तो फिर आप दिली से बनाइए, खिलाइए और मेहनत से खिलाइए। सो दैट्स इट। अब मैंने जो है वो बोटियाँ, इसके रेशे बनाने थे क्योंकि रेशे वाला दलीम बना रही थी, सो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको साफ़ करके इसमें डाला था एंड फिर सब चीज़ों को मिलाया था। जो मसाला बच गया था वो भी डाला। सो सब्र का दिन है, सब्र कीजिए, बर्दाश्त कीजिए। जो बर्दाश्त नहीं भी हो सकता उसको भी बर्दाश्त कीजिए। एंड फिर मैंने इसको रख दिया था पकने के लिए। इसमें टाटरी भी इंक्लूड की थी। टाटरी डालने से ये होता है कि इसमें जो खट्टापन और तुर्शपन आता है वो एक बैलेंस क्रिएट करता है। एंड आपको पता चल गया होगा कि अकेले दलीम बनाना और फिर कैमरा होल्ड करना, तो बीच में फिर हमने ये KFC ऑर्डर किया और फिर इसको एंजॉय किया क्योंकि रात थी, 9 की रात थी ये ना। सो बच्चों को भी भूख लगी हुई थी एंड हमें तो ऑलमोस्ट लगी हुई थी। सो वी हैड दैट एंड वी वर जस्ट वेटिंग फॉर दैट। आपको पता है सिग्नल्स का इशू हो जाता है पाकिस्तान में। एंड सब परदेसियों को भी याद किया मैंने। आप सब जितने मेरे देखने वाले सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे मुल्क से बाहर हैं एंड उनका भी दिल चाहता है कि वो यहाँ पर हों। सो आप सबके लिए भरपूर दुआएं। एंड ये मेरे नेफ्यूज़ बहुत सारे, माशाल्लाह। एंड ये मैं आके बीच में इसको चला रही थी चम्मच, एंड होल नाइट ये काम काफ़ी डिफ़िकल्ट था। मैं इसका एक और भी तरीका कर सकती थी कि मैं इसको बीटर से बीट कर लेती, सो उससे ये और सही हो जाती। लेकिन जब आप मेहनत वाला खाना चाहते हैं तो फिर मेहनत ही करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट मैं ये करती जा रही थी और बीच में मैं जो कंटिन्यूस आपका काम होता है, और लैपटॉप पे वर्क तो नहीं कर सकते थे क्योंकि सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। सो ये 2 डेज़ मैंने मुख्तस कर लिए थे अपने उन कामों को
जो मैं डेली बेसिस पे नहीं कर पाती। इतने एहतमाम से दलीम बनाना पॉसिबल होता भी नहीं है। सो दैट इज़ द वे, जब आपको ऑफ मिले, जब आपके पास इतना सारा वक्त हो, तो वही करना चाहिए जो आप आम दिनों में नहीं कर पाते। सो आई डिड दैट एंड इसको घोटना एक टफ जॉब थी लिटरली, एंड मेरे पेशेंस का इम्तिहान था ये सबसे बड़ा। लेकिन पेशेंस तो रखना पड़ते हैं ना, फिर पेशेंस की ही तो सारी कहानी है। एंड फिर ये मैंने बहुत आराम से कर लिया। फिर मैंने कहा कि मैं रोज़ा रखती हूँ, एंड देन मैंने रोज़ा रखा। एंड बहुत सारे लोग जो मुझे इस वक्त देख रहे होंगे, सो उनके अकॉर्डिंग रोज़ा नहीं रखते, वो फाका करते हैं 5 बजे तक। हम लोग जो है वो रोज़ा रखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। सो जिसको जैसे खुशी मिले वो वैसे करे। सो फिर मैंने ये दूसरे दिन 10 मुहर्रम की इफ्तारी है, एंड मैंने की, एंड यहीं पे वो दलीम है जो बना रही थी मैं होल नाइट। सो दैट वाज रियली गुड इन टेस्ट। मैंने कि कोई एहतमाम से ये व्लॉग नहीं बनाया था, मैंने बस बना दिया था। सो नेचुरली अच्छा लगता है, नेचुरली होना चाहिए। सो उम्मीद है आपको मेरी एफर्ट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दीजिएगा, मेरा दिल खुश कर दीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कहा सुना माफ़ कीजिएगा, और कोई गलती हो गई हो तो उसको भी माफ़ कर दीजिएगा। ब्लॉग्स में हम बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं, कह देते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू दैट नहीं सही होता। बट अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग फिर भी कुछ नहीं कहते, बहुत पेशेंस वाले लोग हैं। सो दैट्स वेरी गुड। आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है, खाने के बीच बीच में पकाते हुए बातें कर लो एंड ऑल। सो अल्लाह हाफिज़।